ऑलराइट फ्रेंड, उम्मीद है आप लोग बेहतरीन होंगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो एक मैं आपको अच्छी बात बताना चाहूँगा। जो हुआ क्या कि पिछले कई दिनों से अप्रॉक्स 1 महीने से मैं जिम नहीं जा रहा हूँ और थोड़ा सा काम चल रहा था, इस वजह से मैं जिम नहीं जा पा रहा था। इस टाइम पे मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया है। और ऐसी कंडीशन में होता क्या है, या तो लोग वेट बढ़ा लेते हैं और मसल लॉस कर देते हैं, यानी आपने जो मसल गेन करके रखा है वो थोड़ा सा लूज हो जाती है क्योंकि आप जिम नहीं जा रहे हैं, सही से डाइट नहीं ले पा रहे हैं। ये जो मेरा पीरियड था 1 महीने का, जिसमें मैं जिम नहीं गया और उस पर मैंने अपनी मसल को कैसे मेंटेन रखा और कैसे मैंने अपनी डाइट को मेंटेन रखा है, ये सारी चीज़ की मैं जानकारी दूंगा। ये वीडियो आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे अक्सर कुछ ना कुछ काम आ जाता है या फिर कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है। 15-20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए जिम छोड़ना पड़ता है। तो उस टाइम पे हम अपने आप को कैसे मेंटेन रखें, इस चीज़ के बारे में आज आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूँगा। तो बने रहिए वीडियो में। अगर आप किसी काम में बिजी हैं तो आप इस चीज़ का खास ख्याल रखिए कि आपका वाटर इनटेक, यानी कि आप होता क्या, अगर मैं किसी काम में बिजी हो गया हूँ तो पानी पीना भूल जाता हूँ, डाइट मेरी सही से नहीं हो पाती, उसकी टाइमिंग चेंज हो जाती है। तो आप अपनी टाइमिंग का, डाइट की टाइमिंग का खास ख्याल रखिए। अगर आपको सुबह ब्रेकफास्ट जिस टाइम पे लेना है अगर आप ले रहे हैं, और कोशिश करिए आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट से अपने दिन की शुरुआत करिए। और ब्रेकफास्ट आप जिस टाइम पे भी ले रहे हैं उस टाइम पे भी लीजिए। लंच करिए, कोशिश करिए इसमें आप सैलेड ज़्यादा खाइए और डिनर आप थोड़ा सा जल्दी ले लीजिए। और वाटर इंटेक का आपको खास ख्याल रखना है, आपको कम नहीं करना है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि ठंडियाँ आ गई हैं, लोगों का पानी पीने का कम मन करता है। कुछ लोगों को बहुत सारी दिक्कत होती है, बार बार बाथरूम में जाना पड़ता है, इसलिए लोग पानी कम पीते हैं। लेकिन पानी आप ज़रूर पीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी होगी वो एक अच्छी कंडीशन में बनी रहेगी, इससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। जब भी हम वर्कआउट कुछ दिन के लिए ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं, उस टाइम पे लोगों का ये मानना होता है कि चलो अभी मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ तो मैं खुल के जो भी चाहूँ खा पी सकता हूँ। और ये खुल के खाने पीने के चक्कर में लोग अपना कैलोरी इंटेक काफ़ी बढ़ा लेते हैं और उसमें अच्छी चीज़ें नहीं रहती हैं, न्यूट्रिशन बेस्ड फूड नहीं रहता है। ऐसे में लोग जंक फूड खा लेते हैं, स्वीट खा लेते हैं, मैदा, ये सारी चीज़ें लोग कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका वहाँ पे वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ कैलोरी इंटेक अगर हमारी बॉडी के हिसाब से 2200 कैलोरी है, 2300 कैलोरी है, और अगर हम जंक फूड वहाँ पर खाना शुरू कर देते हैं तो वो कैलोरी वहाँ से हमारी बढ़ जाती है और बॉडी वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। आप अगर जिम नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको अपना डाइट, आपका जो फूड है वो और कंट्रोल रखना है। क्यों? क्योंकि आप अगर जिम कर रहे हैं वहाँ पे आपकी कैलोरी वेस्ट हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में आप थोड़ी कैलोरी ज़्यादा ले लेते हैं, चलता है, लेकिन यहाँ पे आपकी कैलोरी यूज नहीं हो रही। ये एक मैं सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि दूसरी सिचुएशन ऐसी हो कि आपके घर पे ज़्यादा काम पड़ रहा हो या फिर आप किसी ऐसे काम में बिजी हो जहाँ पे आपके कैलोरी ज़्यादा यूज हो रहे हो, उस कंडीशन में आप खा सकते हैं। लेकिन आप इस चीज़ का खास ख्याल रखिए कि आपको अच्छा खाना तभी नहीं खाना जब आप जिम करते हैं। अगर आप उसको कुछ टाइम के लिए नहीं कर रहे, उस टाइम के लिए भी आपको अपनी डाइट अच्छे से मेंटेन करके रखनी है। मैं अगर अपनी बात करूं तो जो मेरा काम चल रहा था वहाँ पे मेरा कैलोरी तो अच्छी खासी बर्न हो रही थी, लेकिन जो मेरी मसल है वो अच्छे से ब्रेक नहीं हो पा रही थी। यानी उसमें कुछ ऐसा काम है कि मैं कर रहा हूँ, कभी खड़ा हूँ, पूरा दिन का काम है। अब सबसे खास बात ये होती है कि आप जब भी जिम करते हैं आप 1 से 1.5 घंटा, वैसे 1 घंटा ही करना चाहिए, आप 1 से 1.5 घंटा जिम करते हैं और उसमें आपकी मसल ब्रेकडाउन होती है, उसके बाद आप अच्छे से रेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक खड़े हैं, कभी कुछ काम हुआ, कभी फिर काम हुआ, कभी फिर काम हुआ। ऐसी कंडीशन में धीरे धीरे मसल ब्रेक हो रही है और रिकवरी सही से नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं अपनी डाइट को बहुत अच्छे से कंट्रोल रखा, जिस वजह से मेरा वेट गेन नहीं हुआ बिल्कुल। मैं अगर अपने वेट की बात करूं तो मेरा वेट जब मैं जिम कर रहा था 70 kg था, और अभी अगर मैं वेट करता हूं तो मेरा वेट 70 kg है। अप्रॉक्स 1.5 kg वो इधर उधर होता रहता है जब जिम करता हूं या फिर नॉर्मल डेज में, कभी भी वो इतना इधर उधर ऊपर नीचे होता रहता है। अभी मैं कुछ 4-1 दिन बाद फिर से जिम वापस जाऊंगा, आपको मैं बॉडी कंडीशन दिखाऊंगा। मेरा वेट इतना ही है, फैट मैंने गेन नहीं किया, मसल मैंने लॉस नहीं की, उसी तरह से है। यानी कि प्रॉपर मैंने अपनी डाइट का खास ख्याल रखा। तो इस चीज़ को आप भी अगर कभी जिम मिस करते हैं तो कोशिश करिए कि आप अपनी जो डाइट है उसका खास ख्याल रखिए। और अगर आपको टाइम मिलता है बीच में, अगर आपको बीच में 1 या 2 दिन का टाइम मिल रहा है, तो वैसे में अगर आप वर्कआउट करते हैं तो इस कंडीशन में आपको फुल बॉडी वर्कआउट करनी है। ये नहीं कि आप ब्रो स्प्लिट करना वहाँ पे शुरू कर दें, सिंगल बॉडी पार्ट वर्कआउट।
ये चीज़ आपको नहीं करना है। अगर मुझे टाइम मिलता था तो बीच में मैं फुल बॉडी वर्कआउट कर लेता था या फिर कभी कभी रनिंग पे चला जाता था, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ये अभी फिर से अपना रूटीन पे आ जाऊँगा और आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक बड़ा सा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको वो जानकारी ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगा।